ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सुमो को देखते हैं, जो एक नावेल पीआरएच रही होती है। वो गुस्से में बोलती है, ये कमीना अपनी वाइफ को डरा धमका कर डिवोर्स लेना चाहता है ताकि अपनी जान की दुश्मन से ही शादी कर सके। अच्छा हुआ, ये हैप्पी एंडिंग डिजर्व ही नहीं करता। वो बुक को फेंक देती है और अपने टेडी बियर पर गुस्सा निकालती है। अगर मैं इस बुक की हीरोइन होती तो उस गधे को डिवोर्स देकर पैसे लेकर भाग जाती। तभी वो उसी नावेल में ट्रेवल कर जाती है और हॉस्पिटल में उठती है। वो बोलती है, ये कौन सी जगह है? तभी हमारा मेल लीड युआन उसका गला पकड़ लेता है। ये 100वीं बार तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है, सेंचुरी लगा दी है, बस ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं। लेकिन बस बहुत हो गया। पहले तुम मेरे बेड में पहुंच गई और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। पास्ट में दिखाते हैं कि मो और वो साथ में सोए होते हैं और मीडिया वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर युआन बोलता है, तुमने सिलिन को मारने की कोशिश भी की। पास्ट में फिर दिखाते हैं कि सिलिन खुद जानबूझकर सीढ़ियों से गिरती है और वो उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है मो ने सिलिन को धक्का दिया है। फिर युआन बोलता है, अब तुम मुझे सुसाइड करके डरा रही हो, तुम मेरी बीवी बनने के लायक नहीं हो। वो शॉक हो जाती है, मतलब मैं अब बुक की हीरोइन बन गई हूँ। युआन बोला, तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकत करके तुम डिवोर्स रोक लोगी? ये लो डिवोर्स पेपर्स। मो सोचती है, इसके साथ तो 20 मिलियन का चेक भी होना चाहिए था। युआन उसके मन की बात सुन लेता है और उसे चेक देता है, ये लो 20 मिलियन का चेक। अब जिंदगी भर तुम्हें खाने और पहनने में कोई कमी नहीं होगी। मो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो सोचती है, अरे वाह, लॉटरी लग गई। इतने पैसे तो मैं मरते दम तक नहीं कमा सकती थी। युआन ये भी सुन लेता है, मैं जानता था तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी की है। मो सोचती है, हद है। बेचारी मो बुक में इसे इतना प्यार करती है, लेकिन उसे बदले में प्यार मिलता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने उसकी बॉडी ले ली है, तो उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। युआन सब सुन रहा होता है और कंफ्यूज हो जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मो बोलती है, 20 मिलियन बहुत कम है, मुझे 200 मिलियन चाहिए। युआन को 440 वोल्ट का झटका लगता है। 200 मिलियन? अपना थोबरा देखा है? तुमने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है ना? मो बोलती है, 3 साल से मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन तुम उस सिलिन के साथ गुटर घूं कर रहे थे। ये पैसा तो मेरा बनता है। फिर वो मन में बोलती है, मुझे बस पैसे दे दो, फिर उस लोमड़ी के साथ तुम गुलछर्रे उड़ाते रहना। आखिर में तुम्हें अपाहिज होकर एक्सीडेंट में मरना ही है। तुम यही डिजर्व करते हो। युआन फिर से कंफ्यूज हो जाता है, क्या बोला तुमने? मो बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। युआन सोचता है, लगता है मुझे धोखा हुआ है। वो चेक साइन करने वाला होता है। मो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं फाइनली अमीर बनने वाली हूँ। अब मैं किसी हैंडसम के साथ भागकर लग्जूरियस लाइफ जी सकती हूँ। युआन उसकी बात सुनकर साइन नहीं करता। तभी उसकी बहन जिजी और इस कहानी की विलन सिलिन आती है। सिलिन बोली, युआन, कहीं मो ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? जिजी बोली, मैंने नहीं सोचा था कि डिवोर्स रोकने के लिए तुम सुसाइड करने का ड्रामा करोगी। मो मन में कहती है, युआन की बहन को उसका बॉयफ्रेंड धोखा देता है, फिर ये नाइट स्पेंड करने के लायक नहीं बचता। इनकी कंपनी कंगाल हो जाती है और बचा खुचा पैसा भी वो धोखेबाज ले जाता है, जिससे इसके इलाज के लिए पैसे नहीं बचते। फिर ये बिल्डिंग से कूद कर मर जाती है। युआन के साथ जिंजी को भी उसके मन की बात सुनाई देती है और दोनों शॉक हो जाते हैं। जिजी बोलती है, तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन युआन उसको रोक लेता है। मो बोली, मैंने कहाँ कुछ बोला। फिर वो मन में कहती है, चलो छोड़ो, इसकी लाइफ तो वैसे भी झंड होने वाली है, तो मैं बहस क्यों करूं? इसके मरने के बाद मैं इसकी कब्र के पास कैंडल जलाऊंगी। जिजी बोली, युआन, तुमने सुना ये लड़की क्या बोल रही है? सिलिन बोलती है, क्या तुम थक गई हो जिजी? मो ने तो कुछ भी नहीं बोला। युआन और जिजी मन में सोचते हैं, तो क्या मुझे इसकी मन की बात सुनाई दे रही है? सिलिन बोलती है, मो तुम बहुत कमजोर हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मो मन में बोलती है, डायन कब से मदद करने लगी, ये हेल्प करने के बहाने से खुद ही गिरने का नाटक करेगी। फिर बोलेगी, मैंने धक्का मारा है। लगता है ऑथर का दिमाग खराब था, जो उसने ऐसे सीन्स लिखे हैं। युआन और जिजी ये सुनते हैं और सिलिन बिल्कुल वैसा करती है जैसा उसने बोला। जिजी और युआन के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? सिलिन बोलती है, युआन, तुम मो को कुछ मत कहना, मैं खुद ही गिर गई थी। मो बोली, ये मुझे कुछ क्यों बोलेगा? सिलिन बोलती है, तुम कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर गिरकर तुम्हें फंसाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं और युआन एक दूसरे से प्यार करते हैं। 200 मिलियन से तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हो। युआन मन में बोला, सिलिन ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मो से शादी करने के बाद मैं इससे दूर ही रहता हूँ। मुझे घंटा इससे प्यार है। बस एहसान चुकाने के लिए मैंने इससे शादी का वादा कर दिया था। मो बोली, अरे जल्दी चेक में साइन करो और फिर सिलिन के साथ खुशी खुशी रहना। सिलिन बोली, तुम्हें 200 मिलियन चाहिए ना, तो मैं दे दूंगी। मो बोली, तुम कितनी अच्छी हो, मैं प्रे करूंगी तुम युआन के साथ हमेशा खुश रहो। मो मन में कहती है, ये पूरी फैमिली एक साथ मरेगी, कितनी भरी डायन है ये। जिजी बोलती है, सिलिन, इसकी औकात भी है 200 मिलियन की। सिलिन बोली, युआन के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मो बोलती है, देखो कैसे अपनी एक्टिंग से सबको फंसा रही है। इसी की वजह से युआन अपाहिज हो जाता है और कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है। फिर ये एक्सीडेंट में मर भी जाता है। युआन बोलता है,
सिलिन, ये मेरी वाइफ है, तो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। जीजी तुम सिलिन को ले जाओ। उनके जाने के बाद वो सोचता है, मैं सिलिन को अच्छी समझता था, लेकिन अब लग रहा है कि जो भी पहले हुआ वो सच नहीं था। वो मो को कहता है, अपने कपड़े चेंज करके घर जाओ। फिर सोचता है, लगता है मैं और जीजी इसके मन की बात सुन सकते हैं। अगर इसने जो कहा है वो सच है तो मुझे हमारी किस्मत बदलनी होगी। वो जाने लगता है, लेकिन मो चिल्लाती है, अरे किधर चले? क्या तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना? मैं 20% से 30% डिस्काउंट दे दूंगी। लेकिन युआन उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद मो घर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन हील्स में चल नहीं पाती। उसे गुस्सा आता है और वो हील्स को फेंकने वाली होती है, लेकिन उसका प्राइस देखकर शॉक हो जाती है। युआन सोचता है, इससे क्या हुआ? पहले तो इसे हील्स बहुत पसंद थे। तभी एक कार गुजरते हुए उनकी तरफ पानी उछाल देती है। मो खुद को बचाने के लिए युआन को आगे कर देती है और वो भीग जाता है। वो सोचती है, चलो ये गधा कहीं तो काम आया। युआन बोला, तुमने फिर से मुझे गधा कहा ना, तो अच्छा नहीं होगा। वो बोलती है, मैंने कब तुम्हें गधा बोला? अब वो कार में पीछे बैठ जाती है। युआन बोला, आगे आओ। वो बोली, नहीं, वो जगह अपनी वाइफ के लिए रहने दो। युआन बोलता है, अगर तुम नहीं आई तो अपने 200 मिलियन भूल जाना। वो फटाक से आगे आ जाती है। युआन सीट बेल्ट की तरफ इशारा करता है। वो खुद को कवर करके बोलती है, क्या देख रहे हो? हाँ। वो बोला, सीट बेल्ट पहनो। वो सीट बेल्ट पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता है। युआन उसकी हेल्प करता है, पर उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों नर्वस हो जाते हैं। फिर दोनों घर पहुंचते हैं और मो एक वास से फ्लावर निकालने लगती है। वो वास गिरने वाला होता है, पर युआन उसे पकड़ लेता है। फिर उसे भूख लगती है तो वो अखरोट को अपने हाथ से ही तोड़ कर खा जाती है। युआन गुस्से में बोलता है, अरे ये एंटीक वॉलनट था, 10 साल ढूंढने के बाद मिला था वो मुझे। अब तुमने मेरी चीजों को टच किया तो तुम्हारी छोटी काट दूंगा। मो बोलती है, पागल आदमी फालतू में गुस्सा हो रहा है। इसके बाद वो घर में खाने को कुछ ढूंढती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो बोलती है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब क्या करूं? फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो घर का सामान ही बेच देती है। वो सोचती है, ये सारा सामान ओरिजिनल हीरोइन ने सिलेक्ट किया था। वो फर्नीचर के साथ साथ झाड़ू पोछा भी दे देती है। फिर बदले में उसे 1 मिलियन युआन मिल जाते हैं। फिर एक सर्वेंट आकर पूछता है, इस बॉक्स की चीजों का क्या करना है? वो देखती है, बॉक्स में वॉच वगैरह है। फिर सोचती है, ये तो ओरिजिनल हीरोइन ने युआन के बर्थडे गिफ्ट के लिए खरीदा था। बेचारी ने अब तक इसे संभाल कर रखा है। उसे फिर से एक शानदार आइडिया आता है। अब वो युआन के ऑफिस के बाहर ही उसकी सारी चीजों को बेचने लगती है। लोग बोलते हैं, नहीं ये फेक है, तो वो उन्हें अपना और युआन का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। एक लेडी बोलती है, मतलब ये सब मिस्टर गू की पर्सनल चीजें हैं। मोहा बोलती है, लोग युआन की चीजों पर टूट पड़ते हैं। मो सोचती है, तुमने क्या सोचा था कि मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी भागते हुए युआन के पास जाता है और बोलता है, आपकी वाइफ ऑफिस के बाहर है। युआन कहता है, मैं बिजी हूँ, उसे कह दो घर जाए। सेक्रेटरी बोलता है, वो आपसे मिलने नहीं आई है, बल्कि आपकी चीजों को बेच रही है। ये सुनकर युआन के तोते नहीं कबूतर उड़ जाते हैं। इधर 2 लड़कियां युआन के बेल्ट के लिए लड़ने लगती हैं। फिर उनमें से एक लड़की बेल्ट छीन लेती है। इसके बाद मो सबको सबसे स्पेशल प्रोडक्ट यानी युआन का अंडरवियर दिखाती है और बोलती है, इस प्रोडक्ट में आपके मिस्टर गू की स्मेल भी है। लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं और तभी युआन आ जाता है। उसकी हरकत देखकर वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। फिर वो मो और अपने अंडरवियर को पकड़कर वहां से भागने लगता है। लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। फिर युआन उसे ऑफिस ले जाता है। वो बोलती है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो बोलता है, तुमने क्या लाज शर्म बेच खाई है? वो बोलती है, तुमने मुझे घर में भूख से मरने के लिए छोड़ दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर युआन को उसके भाई यिजे का कॉल आता है। फिर वो मो को लेकर घर पहुंचता है और घर को खाली देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। यिजे बोलता है, देखो चोर ने इस घर में एक झाड़ू तक नहीं छोड़ा। मो हंसती है। युआन बोलता है, अब भी बेशर्म की तरह दांत दिखा रही हो। यिजे बोलता है, क्या ये तुमने किया है? सिलिन और जीजी भी आ जाते हैं। जीजी बोलती है, मैं जानती हूँ तुम युआन से डिवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन ये क्या बेहुदा हरकत है? सिलिन बोली, जीजी ऐसा मत बोलो, वो तुमने ये क्यों किया? यिजे बोला, ये तो है ही बेशर्म, ये पहली बार थोड़ी है जो इसने ऐसा कुछ किया है। युआन बोला, तुम चुप रहो। यिजे बोला, क्यों? ये बेशर्म की तरह आपके साथ सो गई और आपसे शादी भी कर ली। अगर ये बीच में नहीं होती तो आप सिलिन से शादी कर चुके होते। जीजी बोली, सिलिन तुम और युआन परफेक्ट मैच हो, इसे तो बाहर निकाल दो। मो बोलती है, मैं क्या करूं अगर तुम्हारा भाई ही मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता? क्या इसके पास 200 मिलियन भी नहीं है? तभी मिसेस गु आ जाती है। युआन, क्या ये सच है कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहते? ऐसी सरकछाप बेशर्म लड़की तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती है? मो मन में कहती है, ये युआन की माँ है जो मुझे ऐसे गालियां दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल बाद युआन तो अपाहिज हो जाएगा, बेटी मर जाएगी और फिर छोटे बेटे के तो गुर्दे ही गायब हो जाएंगे। फिर मिस्टर गू को हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन मास्क निकालकर मार दिया जाएगा और मिसेस गू को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। जीजी यिजे युआन और मिसेस गू को उसकी बात सुनकर सॉलिड झटका लगता है। युआन सोचता है, अगर मो की बात सच हुई तो मुझे जल्दी मॉम को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी यिजे बोला, मो ये क्या बकवास है, मेरे गुर्दे कैसे गायब होंगे? और मेरी मॉम भी हेल्दी है, वो क्यों बीमार होगी? मो बोलती है, लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत भरोसा है। यिजे बोला,
क्या मतलब है इसका? मो मन में कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें उल्लू बना रही है। यिजे बोलता है, ये मत कहना कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा। युआन उसे पकड़ लेता है। सिलिन बोलती है, वो कम से कम यिजे को ऐसे बद्दुआ मत दो। मो मन में बोलती है, बेचारे को पता ही नहीं है कि इसकी गर्लफ्रेंड पहले एक आदमी थी। यिजे उसकी बात सुनकर गुस्से में उसको मारने वाला होता है, लेकिन युआन फिर से उसको पकड़ लेता है। मो बोलती है, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है जो तुम उसे अपने घर पर रख रहे हो। फिर मन में बोलती है, वो थाईलैंड से जेंडर चेंज सर्जरी करवा कर आई है और इसे अभी तक पता भी नहीं चला। कमाल की बात है। ये सुनकर यिजे को सदमा लग जाता है। मिसेस गु युआन से बोलती है, यिजे को क्या हुआ? युआन कहता है, लगता है इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। मिसेस गु बोलती है, क्या मेरी तरह तुम लोग भी मो की आवाज सुन सकते हो? अगर इसकी बात सच हुई तो? जिजी बोलती है, मुझे इसने एक बार बताया था कि इसकी गर्लफ्रेंड थाईलैंड से आई है। यिजे बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। सिलिन बोलती है, मो तुम इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बकवास नहीं कर सकती। मो बोलती है, पहले तुम ठीक से मुंह खोलकर बात करना सीखो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिलिन बोलती है, युआन देखो ना, ये मेरी इंसल्ट कर रही है। मिसेस गु बोलती है, मो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, सिलिन से माफी मांगो। युआन बोला, मो ऐसी बातें मत करो, सिलिन हमेशा से ऐसे ही बोलती है। मो कहती है, ओह अच्छा, तो तुम्हारी खोपड़ी में भी दिमाग है, तो तुम इसका यूज करके अपनी चिंता क्यों नहीं करते? वो मन में कहती है, तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें एटीएम की तरह यूज कर रही है। ये भगोरी तुम्हारी कंपनी लेकर तुम्हें टपका देगी। युआन सोचता है, सिलिन ने तो मुझे बचाया था, क्या ये मुझे धोखा दे सकती है? जिजी कहती है, सिलिन तो मेरे भाई से प्यार करती है, वो ऐसा क्यों करेगी? तभी सिलिन जाकर मो के लिए ड्रिंक लेकर आती है। मो मेरी वजह से तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए ये ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मो याद करती है कि उसने ऐसे ही ओरिजिनल हीरोइन को ड्रग दिया था। वो मन में कहती है, फिर मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा इरादा क्या है। मो उससे कहती है, तुम्हारे पास एक मौका है, चुपचाप ये तमाशा बंद कर दो, वरना तुमने मुझे जबरदस्ती किया तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सिलिन बोलती है, मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब मैं क्या करूँ? युआन बोलता है, मो तुम इसे माफ क्यों नहीं कर देती? ड्रिंक पी लो। बाकी सब भी बोलते हैं, ड्रिंक पी लो। मो सोचती है, किसी में दिमाग नाम की चीज नहीं है, इसलिए तो पूरी फैमिली ही एक साथ टपक जाती है। वो सिलिन के हाथ से ड्रिंक का ग्लास ले लेती है और बोलती है, ये ड्रग वाली ड्रिंक तुम अपने पास रखो। ये बोलकर वो जबरदस्ती उसके मुंह में ड्रिंक ठूंस देती है। सबके होश उड़ जाते हैं। युआन सोचता है, क्या सच में इसमें ड्रग था? मो सोचती है, यहाँ दो आदमी हैं, अब पता नहीं ये किसकी इज्जत पर हाथ डालेगी। सब ये सुनकर सिलिन की हेल्प करने से पीछे हट जाते हैं। मो बोलती है, तुम जल्दी यहाँ से फुट लो, वरना ड्रग का असर शुरू हो जाएगा। सिलिन बोलती है, आंटी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, अब आप लोग ही मो को समझाओ। वो जाते जाते नशे में दीवार से टकरा जाती है। मिसेस गु बोलती है, मतलब ड्रिंक में सच में कुछ था। युआन बोलता है, मो की दूसरी बात सच हुई है। दूसरी तरफ सिलिन नशे में होती है और जाते जाते किसी अचेन नाम के आदमी को कॉल करती है। वो बोलती है, मैं गु हाउस से निकल गई हूँ। अचेन बोलता है, गु ग्रुप की बिडिंग का प्लान आ गया है, कंपनी जाकर उसकी फाइल लेकर आओ, मैंने किसी को ऑलरेडी तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दिया है। इधर युआन की दादी और डैड भी आ जाते हैं। मो मन में कहती है, ओरिजिनल बुक में मिस्टर गु जल्दी मर जाते हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने गु फैमिली को संभाला, लेकिन इस उम्र में इन्हीं के बेटे ने इन्हें फंसा दिया। मिस्टर गु बोलते हैं, मो अगर तुम युआन से डिवोर्स लेना चाहती हो तो जो 5 मिलियन शादी के टाइम पर तुम्हें हमने दिए थे वो वापस करो। युआन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसे मो का मुक्का पड़ जाता है और नाक से खून बहने लगता है। मो बोलती है, आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते, क्या आपको ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? तभी जीजी कहती है, सिस्टर इन लॉ ये हमारे डैड हैं, प्लीज प्यार से बात करो। मिसेस गु बोलती है, इन दोनों का डिवोर्स नहीं होगा, झगड़े तो होते रहते हैं, ये दोनों आपस में अपना मामला सुलझा देंगे। मिस्टर गु बोलते हैं, और बच्चे का क्या, हमारा फैमिली बिजनेस कौन संभालेगा? वो सोचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ ये पैसे वापस लेकर अपने नाजायज बेटे को देना चाहते हैं। ये सुनकर सबको 880 वोल्ट का झटका लगता है। मिसेस गु उनके कान खींचती है। मिस्टर गु बोलते हैं, मो बकवास मत करो, क्या बोलना चाहती हो तुम? मो बोलती है, मैंने कहा कुछ बोला। मिसेस गु बोलती है, बुड्ढे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे नाजायज बेटा पैदा करने की? मिस्टर गु मो से बोले, डायन तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? मो सोचती है, अच्छा ही हुआ जो आपके उस बेटे ने आपका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। आपको तो पता ही नहीं है कि जिस बेटे से आप इतना प्यार करते हैं वो आपका बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं। सब उसे शॉक होकर देखते हैं। मो बोलती है, आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं और ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ? मिसेस गु मिस्टर गु को हिसाब बराबर करने ले जाती हैं। दादी सोचती है, मास्टर लुओ ने बिल्कुल सच कहा था, अब मो ही हमारी फैमिली को बचा सकती है। वो युआन से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। युआन दादी के साथ जाता है। वो कहती है, मुझे लगता है मो सबका फ्यूचर देख सकती है। जब तुम पैदा हुए थे तो मास्टर लू ने कहा था कि तुम्हारे दादाजी कार एक्सीडेंट में मरेंगे और वैसा ही हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें फैमिली का ध्यान रखना होगा। हम में से किसी की भी किस्मत अच्छी नहीं है, लगता है मो ही हमें बचा सकती है। चाहे जो हो जाए उसे कहीं जाने मत देना। युआन बोलता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। दादी चली जाती है।
दूसरी तरफ झिझी और ये मो को मस्का मारते हैं। झिझी कहती है, मेरे भाई को देखो, इतना रिच और हैंडसम लड़का तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? मो बोलती है, तुम्हारे कई फायदे तो है, जैसे कि तुम्हें कोई भी उल्लू बना सकता है। ये सुनकर दहाड़े मारकर रोता है। मो सोचती है, इस गधे को पहले अपनी गर्लफ्रेंड से निपटने का तरीका सोचना चाहिए। तभी युआन आता है और झिझी उसे मो के पास बिठा देती है। मो उससे दूर हट जाती है तो वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मो बोलती है, ये क्या हरकत है? युआन बोलता है, क्या तुम जो सोचती हो वो सही है? वो बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोचती हूँ? वो बोलता है, क्या तुम मेरा फेस परेच सकती हो? बताओगी मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मो मन में कहती है, इसे लगता है कि मैं इसका फ्यूचर बता सकती हूँ। अब कैसे बताऊं कि सच क्या है? फिर कहती है, बता सकती हूँ, लेकिन मुझे 200 मिलियन चाहिए। दोनों में बार्गेनिंग चलती है और फिर युआन लास्ट में 8 मिलियन पर मान जाता है। मो उससे कार्ड लेने वाली होती है पर वो कहता है, कोई बकवास मत करना। मो कार्ड लेने की कोशिश करती है और उसके ऊपर गिर जाती है, फिर उसके चेस्ट को टच करती है और कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ युआन के ऑफिस में एक असिस्टेंट वो फाइल ढूंढ रहा होता है। उसे फाइल मिल जाती है और तभी सिलिन पहुंच जाती है। वो कहती है, क्या अचेन ने तुम्हें भेजा है? लाओ वो फाइल दो। असिस्टेंट उसे फाइल दे देता है। सिलिन बोलती है, कमाल है, युआन के आसपास ही उसके गद्दार घूम रहे हैं। फिर वो फाइल देखकर बोलती है, गू ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा डाला है, ये जमीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोली हार गया तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तभी उसको चक्कर आता है। असिस्टेंट पूछता है, क्या आप ठीक हैं? सिलिन को नशा चढ़ने लगता है और वो असिस्टेंट को सोफे में पुश करके उसके साथ अश्लील हरकत करने लगती है। इधर मो सोचती है, मुझे पैसे और हैंडसम पति दोनों मिल गया, लेकिन क्या फायदा है, तो ये मंदबुद्धि ही। फिर वो कहती है, इस 8 मिलियन के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऑफिस से बिडिंग की फाइल चुरा रही है, और इतना ही नहीं बल्कि असिस्टेंट के साथ मुंह भी मार रही है। सबको झटका लगता है। जीजी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मो सोचती है, बुक में तो ये वाला पार्ट बड़ा एक्साइटेड था, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? अब मुझे लाइव शो देखना है। जीजी बोली, वो तो युआन से प्यार करती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मो सोचती है, बुक में था कि सिलिन डॉक्यूमेंट चुरा लेती है और उसके बाद कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। ये बोला, मतलब हमारी फैमिली कंगाल हो जाएगी। मो बोली, मैंने ऐसा बोला क्या? युआन बोलता है, सिलिन जानती है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर मन में बोलता है, देखते हैं कि ये सच बोल रही है। सब लोग ऑफिस पहुंचते हैं। तभी वहां एक आदमी ब्लैक कपड़े और मास्क पहनकर मो के पास से गुजरता है। मो को उस पर शक होता है। वो आदमी पीछे से युआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का देती है। वो याद करती है कि बुक में आने से पहले उसने मार्शल आर्ट्स सीखी थी। वो आदमी फिर से उस पर अटैक करता है तो वो अपनी धोबी पछाड़ स्किल का यूज करती है। उसकी स्किल देखकर सबकी फट जाती है और सब युआन से कहते हैं कि अगर फ्यूचर में ये तुम्हें मारे तो हमारे पास मत आना। मो बोलती है, सॉरी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब वो लोग केबिन की तरफ जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी युआन से कहता है, आपकी एक मीटिंग है। मो उसे रास्ते से हटा देती है। फिर एक असिस्टेंट आकर बोलती है, आज आपको एक डिनर पार्टी में जाना है। मो उसे कहती है, माई लिटिल ब्यूटी, क्यों ना मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं? ये बोलता है, भाई लगता है आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं। युआन बोलता है, मो जल्दी चलो वरना शो खत्म हो जाएगा। मो बोली, अरे हाँ, मैं तुम्हें कभी और खाने पर ले चलूंगी। वो चली जाती है। युआन सेक्रेटरी से कहता है, सारे गुड लुकिंग लोगों को फॉरेन कंपनी भेज दो। फिर वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं और ये लात मारकर डोर ओपन करता है। तब सिलिन और असिस्टेंट को साथ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सिलिन और असिस्टेंट की भी फट जाती है। मो उन दोनों की पिक्चर क्लिक करती है। युआन को बिडिंग की फाइल मिल जाती है। वो सोचता है, मतलब मो ने जो कुछ भी कहा है वो सच होगा। सिलिन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, असिस्टेंट ने मुझे जबरदस्ती किया था। असिस्टेंट बोलता है, ये डायन झूठ बोल रही है, तुम ही मेरी इज्जत लूट रही थी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ती। सिलिन बोली, युआन मेरा विश्वास करो, मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ। युआन बोलता है, अगर असिस्टेंट ने तुम्हें जबरदस्ती किया तो ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? वो बोलती है, मुझे नहीं पता आंटी, मैं तो युआन से शादी करना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं। मिसेस गु बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच होगी। युआन बोला, तुम जानती थी ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे धोखा क्यों दिया? सिलिन बोली, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग मुझे मार देते। युआन बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगा, बताओ कौन है इसका मास्टरमाइंड? सिलिन बोलती है, मुझे नहीं पता, उसने बस मुझे ये डॉक्यूमेंट लाने को कहा था। मो सोचती है, इसका मास्टरमाइंड तुम्हारे डैड की नाजायज औलाद है, वो सिलिन को यूज कर रहा है। युआन ये सुनकर सोचता है, लगता है उस तक पहुंचने के लिए मुझे सिलिन को मुट्ठी में रखना होगा। वो बोलता है, सिलिन तुमने मुझे बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से। सिलिन चली जाती है। असिस्टेंट को भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। जीजी बोली, युआन तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? मो बोली, यही तो प्यार है, तुम्हारा भाई उसके प्यार में अंधा है। युआन बोलता है, मैं बस उसके जरिए उस आदमी तक पहुंचना चाहता हूँ। मो उसके पास आती है। वो बोलता है, तुम्हारे इरादे क्या हैं? वो शर्माने लगता है, पर मो डिवोर्स पेपर्स दिखाती है। युआन का शॉक्ड फेस देखकर झिझी और येजे हंसने लगते हैं। मो बोलती है, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं तुम्हें
बता दूंगी कि वो आदमी कौन है। लेकिन युआन पेपर्स फाड़ देता है, लेकिन येजे देखता है कि युआन ने बहुत सारे डिवोर्स एग्रीमेंट बनवा रखे थे। मिसेस गु बोलती है, दिमाग ठिकाने पर है, वो हमारे परिवार को बचा सकती है और तुम उसे रखना नहीं चाहते। तुम क्या मुझे टपकाना चाहते हो? युआन बोला, अरे नहीं, मुझे लगा था वो पेपर्स फाड़ देगी, इसलिए मैंने बहुत सारी कॉपीज बनवा ली थी। जीजी बोलती है, सिस्टर इन लॉ डिवोर्स के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ रह लूं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। येजे बोलता है, मैं भी। तो युआन दोनों को मो से दूर हटाता है और बोलता है, तुम डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत, मैं खुद उस मास्टरमाइंड को ढूंढ लूंगा। और कल एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? मो बोलती है, तुमने पहले का हिसाब बराबर नहीं किया है, क्या तुम मुझे फोकट में यूज करना चाहते हो? युआन बोलता है, ठीक है, बताओ कितने चाहिए? वो बोलती है, 100,000 चलेंगे। मो मन में कहती है, अगर डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही कंगाल कर दूंगी, देखते हैं कब तक सहते हो। युआन बोलता है, मैं तुम्हें मंथली सैलरी दूंगा। वो बोली, ठीक है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है? क्या मुझे प्रमोशन और इंश्योरेंस भी मिलेगा? अगर मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? वैसे मैं बता दूं कि मैंने पहले कोई मर्डर वगैरह नहीं किया है। युआन उसे काट देता है और वो खुशी से उछलते हुए भाग जाती है। युआन बोलता है, मॉम मैंने आपके चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट ली है। जीजी बोलती है, मैं मॉम के साथ जाऊंगी। मिसेस गु बोलती है, लेकिन उस नाजायज औलाद का क्या? युआन बोलता है, मैं उसके बारे में पता करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी और मो युआन के साथ पार्टी में जाते हैं। तभी सिलिन आकर बोलती है, युआन मुझे माफ कर दो। युआन बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो हिसाब बराबर हुआ। सिलिन बोली, मो अपने हस्बैंड को समझाओ, क्या तुम मेरे लिए इससे रिक्वेस्ट करोगी? मोह सोचती है, अरे वाह, मैं इस चुड़ैल के लिए भीख मांगू और ये मुझे फिर पानी में धक्का देगी। युआन शॉक हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम मेरे साथ ही रहना। मो सोचती है, इसकी क्यों फट रही है? सिलिन तो मेरे सामने ओपन बुक है। युआन उसे ले जाता है। फिर जीजी मो को अपनी फ्रेंड्स से मिलवाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने सुना है तुम फ्यूचर बता सकती हो, हमारे बारे में भी बताओ। मो मन में कहती है, बुक में सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में बताया गया है, अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं? जीजी सुन लेती है और बोलती है, इन्हें बताओ कि क्या ये दोनों रिच होंगे? मो बोलती है, हाँ बहुत रिच होंगे। तभी पीछे से सिलिन उसे पानी में धक्का देने की कोशिश करती है, पर खुद ही गिर जाती है। युआन को लगता है मो गिर गई तो वो तुरंत उसे बचाने कूद जाता है। जीजी बोलती है, अरे सिस्टर इन लॉ तो यहाँ है। युआन सिलिन को छोड़कर बाहर आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मो बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन कोई और मुसीबत में है। अब मो युआन के चेस्ट को देखने लगती है और सोचती है, ये जिसका भी होगा वो कितनी लकी होगी। युआन बोलता है, अगर तुम चाहो तो टच कर सकती हो। वो उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रख देता है और मो मजे लेने लगती है। जीजी बोलती है, ठीक है, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। युआन बोलता है, रुको, ऑक्शन शुरू होने वाला है, मैं चेंज करके आता हूँ। इसके बाद जीजी और मो पुल साइड में जाते हैं और वहीं जीजी का फियांसे शिमई अपनी तितली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। जीजी को झटका लगता है। मो सोचती है, यही होता है जब फैमिली के खिलाफ जाकर कोई ऐरे गहरे को चूज करता है। ये कमीना इसके पैसे से मिस्ट्रेस पाल रहा है। तभी शिमई उन दोनों को देख लेता है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो बोलता है, जीजी बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजी बोली, ये लेडीज टॉयलेट है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे ना, तुम यहाँ किसी और के साथ मुंह मार रहे हो। वो बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, वो तो मेरी क्लाइंट है, गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देखो प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो बोली, कब होगा प्रोजेक्ट खत्म? सुबह, दोपहर या शाम को? नहीं नहीं, ये तो रात का प्रोजेक्ट लगता है। जीजी शिमई को एक फटका लगाती है और बोलती है, मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। शिमई बोला, तुमने मुझे मारा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना तो तुम्हारी तरफ कोई देखता भी नहीं। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। जीजी बोली, तुमसे बड़ा निर्लज्ज मैंने नहीं देखा, मैं तुम्हें पैसे नहीं देती तो तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। शिमई बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ उंगली करने की? तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तभी मो टॉयलेट ब्रश उठाती है और बोलती है, पीछे हट वरना इसी से तेरे फेस का नक्शा बदल दूंगी। शिमई बोला, तुम मुझे इससे डराना चाहती हो? तभी मो ब्रश को उसके थोबरे पर घिस देती है। शिमई की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर जीजी उस पर लात बरसा देती है। फिर गार्ड आकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? मो बोलती है, ये लेडीज टॉयलेट में घुस गया था। गार्ड उसे पकड़ कर ले जाता है। इधर सिलिन अचेन से मिलने जाती है और उसे हक कर लेती है। वो बोलती है, युआन को अब मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम उसे कब बर्बाद करोगे? अचेन बोला, चिंता मत करो, आज वो मरेगा। दूसरी तरफ युआन को किसी का कॉल आता है। वो बोलता है, आपने मुझे सिलिन पर नजर रखने को कहा था ना। वो एक आदमी से मिलने के लिए रूम नंबर 201 में गई है। युआन उसी रूम के बाहर आता है। वो दोनों की बात सुनता है और अंदर जाता है। अचेन और सिलिन की लग जाती है। इधर झिंझी बोलती है, युआन चेंज करके अभी तक आया कैसे नहीं? ऑक्शन शुरू होने वाला है। मो बोलती है, थोड़ा वेट कर लो। फिर सिलिन आती है। जीजी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिलिन बोली, क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? वो मन में सोचती है, युआन वैसे भी मरने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मो को प्लॉट याद आता है और वो कहती है,
तुम्हारा भाई खतरे में है। वो दोनों जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलिन बोलती है, तुम दोनों ऑक्शन के बीच में कहीं नहीं जा सकते। जिजी बोली, सामने से हटो, हमें युआन को बचाना है। ऑक्शन शुरू हो जाता है और सब जिजी और मो को चुप रहने के लिए बोलते हैं। सिलिन बोलती है, मैंने तो इन दोनों को समझाया, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। मो बोलती है, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, सामने से हटो। सिलिन बोली, वरना क्या तुम मुझे सबके सामने मारोगी? मो सच में उसके कान के नीचे बजा देती है। सिलिन बोलती है, देखा आप लोगों ने ये कैसे मुझे मार रही है। मो फिर से एक फटका लगाती है और जीजी के साथ चली जाती है। फिर हम युआन को देखते हैं, जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है और गुंडे उसे मारने लगते हैं। फिर एक गुंडा उसे जोर से मारने वाला होता है, पर हमारी हीरोइन आकर उसे एक लात मारती है और सारे लोग गिर जाते हैं। वो युआन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, हाँ। मो सोचती है, युआन की चोट देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। इतने में वो गुंडे फिर से अटैक करते हैं, लेकिन मो उन सबके गुर्दे लाल करके भगा देती है। फिर वो जिंजी के साथ युआन को बाहर लाती है। तभी यजे कार लेकर आता है। मो याद करती है कि ये वही कार है जिसमें युआन का एक्सीडेंट हुआ था और वो मर गया था। तो वो बोलती है, ये कार ठीक नहीं है, हमें दूसरी कार में जाना होगा। वो लोग युआन को दूसरी कार में ले जाते हैं। सिलिन ये देखकर सोचती है, इस मो को पहले से मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन को होश आता है। वो मो को वहीं सोते हुए देखता है, फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मो उठ जाती है और डर कर उसके चेहरे को खरोंच देती है। युआन के तोते उड़ जाते हैं। मो बोलती है, सॉरी, मुझे लगा कोई बुढ़ा मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। युआन अपनी शक्ल देखकर रोने लगता है। तभी यजे आकर पूछता है, क्या हुआ आपकी शक्ल को? मो बोली, वो गलती से स्क्रैच हो गया। यजे बोलता है, मुझे पता चला कि मेरे कार का ब्रेक फेल था और किसी ने फ्यूल टैंक को भी काट दिया था। हमारी कार ब्लास्ट हो सकती थी। आज तो सिस्टर इन लॉ की वजह से हम बाल बाल बच गए। युआन चेक करने लगता है कि मो को तो कहीं चोट नहीं आई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम काफी अजीब लग रहे हो। कहीं तुम पैसे बचाने के लिए मुझे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? युआन बोला, तुमने जितना कहा है मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगा। मो बोलती है, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से बचाया है, अब मुझे 4 गुना ज्यादा पैसा चाहिए। युआन शॉक हो जाता है। मो बोली, अब तुम सिलिन से कैसे निपटोगे? वो मन में सोचती है, उसने तुम्हें हर्ट किया है, कहीं फिर से उसे छोड़ तो नहीं दोगे? युआन बोलता है, उसने मुझे एक बार बचाया था और मैंने उसका एहसान चुका दिया है। तभी सिलिन आ जाती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मो बोली, तुम ये विधवा की तरह क्यों रो रही हो? क्या नाटक है ये? सिलिन बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमसे शादी करने से पहले कभी युआन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं बोल रही कि तुम मनहूस हो। मो सोचती है, मैं मनहूस ही नहीं, तुम्हारी तरह चालाक लोमड़ी भी हूँ। युआन के पास आने के लिए तुमने जानबूझकर इसे पिटवाया और फिर खुद ही बचाने का नाटक किया। युआन सोचता है, अच्छा तो ये है असली कहानी। सिलिन शुरुआत से मेरे खिलाफ प्लान बनाकर आई थी। ये सोचता है, इस सिलिन की इतनी हिम्मत, क्या बिगाड़ा था हमने इसका? सिलिन बोली, युआन मुझे गलत मत समझना, मैं मो को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन ये काफी बदल गई है। ये पहले जैसे कमजोर नहीं है। क्या तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें इसका कोई हाथ है? मो बोली, तुमसे ज्यादा बेहया लड़की कोई हो ही नहीं सकती। युआन बोला, तुम 201 में किस आदमी के साथ थी? सिलिन बोली, मैं तो वहाँ अकेली थी, तुम मुझ पर ऐसे शक नहीं कर सकते। वो चली जाती है और युआन बोलता है, जो भी मास्टरमाइंड है उसने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे भी छुप नहीं बैठेगा। जिजे उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। नेक्स्ट सीन में युआन घर आता है। जब मिसेस गू मिस्टर गू की चमड़ी उधेड़ रही होती है, वो बोलती है, जल्दी बताओ कौन है तुम्हारी नाजायज औलाद? मिस्टर गू बोले, मुझे माफ कर दो। मो मन में कहती है, लगता है मिसेस गू को नाजायज औलाद के बारे में पता चल गया है। मिसेस गू बोलती है, तुम आ ही गए। युआन को लगता है वो उसकी बात कर रही है, लेकिन वो युआन को धक्का मारकर मो के पास चली जाती है। मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है, मैं तो तुम्हारे लिए डर ही गई थी। दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ चोट लगी है? युआन बोला, मॉम चोट मुझे लगी है, लेकिन मिसेस गू उसे फिर से धक्का मार देती है और मो को कार्ड देकर बोलती है, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। मो बोलती है, अब से आप ही मेरी असली मॉम हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मिसेस गू पूछती है, क्या तुम्हें इस नाजायज औलाद के बारे में कुछ पता है? युआन बोलता है, मॉम ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस गू फिर से उसे धक्का मार देती है। मो सोचती है, मिसेस गू कितनी अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये मिस्टर गू इतने बड़े इडियट हैं। उस आदमी ने इनसे कहा कि वो इनका नाजायज बेटा है और इन्होंने उसका पेटर्निटी टेस्ट भी नहीं किया। बुक में वो आदमी कंपनी के शेयर्स अपने नाम पर करने को बोलता है। मिस्टर गू उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे बेटे हो या नहीं? वो आदमी डर जाता है और फिर इन्हें धक्का देकर बेहोश कर देता है। फिर पकड़े जाने के डर से हॉस्पिटल में इनका ऑक्सीजन मास्क भी निकाल देता है। ये सब सुनकर मिसेस गू गुस्से में फिर से मिस्टर गू के गुर्दे लाल करने में लग जाती है। मो बोलती है, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये ऐसे लड़ रहे हैं? इसके बाद युआन मो के कमरे में जाकर बोलता है, मेरा बेड टूट गया है, क्या मैं आज यहीं रह लूं? मो बोलती है, बेड कैसे टूट गया? युआन याद करता है कि उसने ही बेड तोड़ा था। मो बोली, यहाँ और भी कमरे हैं, कहीं और जाओ। युआन बोलता है, मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगा। मो तुरंत मान जाती है और बोलती है, तुम रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ।
युआन उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है और दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। तभी जिजी आकर मोमेंट खराब कर देती है। युआन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है, ये मुसीबत में है। वो सोचती है, कहीं ये वो प्लॉट तो नहीं जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसके गुर्दे और आंखें निकाल लेती है। जिजी बोलती है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था और वो बाहर चला गया। ये जिजी के साथ कॉल पर होता है और चिल्लाता है। फिर तीनों उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक रूम में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बांध कर रखा होता है। ये बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि तुम एक आदमी थी, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड अपना विग निकाल देती है और बोलती है, अगर ये नहीं हो सकता तो अब मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है, बस अपनी किडनी और आंख मुझे दे दे। यीजे की डर के मारे फट जाती है, लेकिन तभी मो एंट्री मारती है। वो बोलती है, यीजे को छोड़ दो। वो लड़की बोलती है, वरना तुम क्या कर लोगी? क्या तुम भी मुझे अपने गुर्दे दान करने आई हो? ये मत सोचना मैं तुम्हें लड़की समझकर छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम माफी मांग लो तो कुछ हो सकता है। मो उसका हाथ झटक देती है। वो बोलती है, लगता है तुम मरना ही चाहती हो। ये बोलकर वो मो पर हमला करती है, लेकिन मो अपनी स्किल्स से उसे पछाड़ देती है। मो बोलती है, क्या तुम्हें मजा आया? तुम्हें लोगों के गुर्दे और आंखें निकालने में बड़ा मजा आता है ना? क्यों ना मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल कर देखूं? फिर जीजी और युआन आकर यिजे पर हंसने लगते हैं। यिजे बोलता है, दांत मत दिखाओ, मुझे बचाओ। वो दोनों उसके हाथ पैर खोलते हैं। वो लड़की बोलती है, तूने मेरा प्लान खराब कर दिया, निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मो बोलती है, तुम इतनी बड़ी क्रिमिनल हो और बचने के लिए आदमी से औरत बनकर घूम रही हो? पूरे कंट्री की पुलिस तुम्हारे पीछे है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। युआन आगे आकर बोलता है, वाइफ तुम संभल कर रहना। फिर वो लड़की उन लोगों पर अटैक करती है, लेकिन मो फिर से लात मारकर उसका थोबरा सुझा देती है। युआन बोलता है, अरे बस भी करो, लेकिन मो लगातार उसे मारती रहती है। युआन बोलता है, रुक जाओ वरना तुम्हारे पैसे काट लूंगा। मो पैसे का नाम सुनकर मान जाती है। फिर युआन बोलता है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। इतने में वो लड़की चाकू उठाकर मो को मारने वाली होती है, लेकिन युआन सामने आ जाता है और उसके पेट में चाकू लग जाता है। सब पैनिक हो जाते हैं। यिजे एम्बुलेंस को कॉल करता है। मो बोलती है, सठिया गए हो क्या? बीच में क्यों आए तुम? युआन बोलता है, मेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम कर सकता हूँ? मो बोलती है, इस सिचुएशन में तुम्हें पैसों की परी है। वो युआन को गोद में उठाकर ले जाती है। फिर युआन हॉस्पिटल में होता है। मो मन में कहती है, इतने अच्छी कमर में चोट लग गई। युआन बोलता है, ये तुम्हें इतना पसंद है तो मैं यहाँ एक निशान भी नहीं रहने दूंगा। मो बोलती है, मैंने कुछ कहा क्या? इसका क्या मतलब है? देखो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम्हारी बॉडी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। युआन बोलता है, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं वैसा ही बन जाऊंगा। मो बोलती है, सोचना भी मत, तुम तो मुझसे दूर ही रहो। वो मन में कहती है, ये प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बस पैसे कमाने हैं। युआन कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो मन में कहती है, सच कहूँ तो मैंने अपने दिल और फेफड़े को पत्थर का बना लिया है, अब मुझे प्यार का दर्द नहीं चाहिए। लेकिन युआन उसे कार्ड दिखाता है और उसका दिल पिघल जाता है। वो कार्ड लेने की कोशिश करती है, मगर युआन बोलता है, क्या अब तुम प्यार का दर्द सहने के लिए तैयार हो? मो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो सोचती है, मेरा दिल अभी भी पूरा लॉक नहीं हुआ है, ये पैसे से ओपन हो सकता है। युआन बोलता है, मतलब अब मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। मो बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही थी? युआन कहता है, असल में मुझे तुम्हारे मन की आवाज सुनाई देती है। मो बोलती है, क्या तुम्हें दिमागी बुखार हो गया है? अगर ऐसा है तो बताओ अभी मैं क्या सोच रही हूँ। युआन बोलता है, बता दिया तो? मो कहती है, फिर मैं तुम्हें ये सारे कार्ड्स दे दूंगी। युआन बोलता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कार्ड, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम डिवोर्स के बारे में कभी नहीं सोचोगी। मो बोलती है, ठीक है। युआन उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है, पास से मैं और अच्छे से तुम्हारे मन की बात सुन सकता हूँ। मो बोलती है, ये बकवास है। युआन बोलता है, मैंने सुना कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। मो सोचती है, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या मैं सच में इससे प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युआन बोलता है, मैंने सही गैस किया ना? वो बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। युआन बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन इतने में मिस्टर गू वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर गू गुस्से में होते हैं। युआन बोलता है, डैड मेरी वाइफ की रेस्पेक्ट कीजिए। मिस्टर गू बोले, मैं तुम्हारे लिए ही ये कर रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। युआन बोलता है, ये बहुत अच्छी है। मिस्टर गू बोले, घंटा कुछ अच्छा है, तुम्हें इसकी वजह से कितनी बार चोट लगी है और तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। युआन बोला, इसमें मो की कोई गलती नहीं है, ये सब आपकी नाजायज औलाद की वजह से हो रहा है। मिस्टर गू बोले, मैं इसे अपनी बहू नहीं मानता। मो बोलती है, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है? जाइए हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाइए। वो मन में कहती है, एक बार पेटर्निटी टेस्ट करवा के तो देखो, आपके उस नाजायज औलाद की बैंड बच जाएगी। मिस्टर गू सोचते हैं, इसे अचैन के बारे में कैसे पता चला? कहीं ये जो कह रही है वो सच तो नहीं? वो बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो ना? तुम हमारी फैमिली को तोड़ना चाहती हो। मो बोलती है, ये क्या बेहूदगी है? मैंने कहा था क्या नाजायज बेटा पैदा करने को। युआन बोलता है, डैड मो ने हमें बचाया है। मिस्टर गू बोले, कौन सी घुट्टी पिला दी है इसने तुम्हें जो तुम इसे बचा रहे हो? तभी मिसेस गू वापस से चाबुक लेकर आ जाती है और उन्हें पीटने लगती है। वो बोलती है, लगता है तुम जी कर थक गए हो। युआन बोलता है, आप पेटर्निटी टेस्ट क्यों नहीं करवाते? पता चल जाएगा कि वो आपका बेटा नहीं है। मिस्टर गू बोले, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, तो मेरा ही बेटा है। युआन याद करता है कि उसने 201 में सिलिन को अचेन नाम के आदमी से ही बात करते सुना था। वो बोलता है, क्या ये कोई इत्तेफाक है? डैड वो कंपनी के शेयर्स पाना चाहता है। मिस्टर गू बोले, वो ऐसा नहीं है। वो सोचती है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मिसेस गू बोलती है, तुम कितने बड़े कमीने निकले, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर गू डर कर भाग जाते हैं। युआन बोलता है, क्या आपने जानबूझकर उन्हें बाहर निकाला? मिसेस गू बोलती है, हाँ, मैं जानती हूँ वो भागते हुए अपनी औलाद के पास ही जाएगा। हम उसका पीछा करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तभी युआन को सिलिन कॉल करके बोलती है, तुम जानना चाहते हो ना वो मास्टरमाइंड कौन है? तो जल्दी आ जाओ। अगले सीन में युआन उससे मिलने जाता है। सिलिन उसे कॉफी ऑफर करती है। वो बोलता है, ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, चुपचाप बताओ वो मास्टरमाइंड कौन है? सिलिन बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, लगता है मो ने तुमसे फिर से झूठ बोला है। युआन बोला, तुम हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश मत करो। वहीं जिजी और मो भी छुपकर उनकी बात सुन रहे होते हैं। जिजी बोलती है, ये तो तुम्हारे और युआन के रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रही है। मो बोली, युआन इसकी बातों में नहीं आएगा, लेकिन ये कहाँ है? जिजी बोली, युआन ने उसे डैड के पीछे भेजा है। मो याद करती है कि ये कौन सा प्लॉट है। अचेन सिलिन से कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, अब मैं उस बुढ़े से कंपनी छीन लूंगा। मो सोचती है, अच्छा हुआ जो मुझे स्टोरी पता है, वरना अपनी स्किल से ये डायन मुझे भी धोखा दे देती। तुम मिस्टर गू से एग्रीमेंट में साइन करवाना चाहती हो ना, लेकिन घंटा ऐसा कुछ होगा। सिलिन युआन से कहती है, वो मो अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर भी ढीला है। वो गू ग्रुप के लिए तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही है। युआन बोलता है, और तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कंपनी के शेयर्स के लिए। सिलिन बोली, तुम भूल गए मैंने तुम्हें बचाया था। युआन बोलता है, किसने कहा है तुम्हें मेरा टाइम खोटी करने के लिए? कहीं वो अचेन तो नहीं? सिलिन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? युआन बोला, लगता है मैंने सही गैस कर लिया। फिर जिजी और मो वहाँ आते हैं। मो बोलती है, हमें जल्दी मिस्टर गू के पास जाना चाहिए। सिलिन बोलती है, अब देर हो गई है, तुम्हारे डैड ने अब तक शेयर्स के एग्रीमेंट में साइन कर दिया होगा। युआन बोलता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि पिछले महीने डैड ने कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे। तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। सिलिन का पोपट हो जाता है। दूसरी तरफ अचेन मिस्टर गू से बोलता है, पेपर्स पर साइन कर दीजिए। आपको पता है आपकी वजह से मैंने और मेरी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है। आपने वादा किया था मुझे कंपनसेशन देने का। मिस्टर गू को पेटर्निटी टेस्ट वाली बात याद आती है। वो सोचते हैं, कहीं मो की बात सच तो नहीं? वो पूछते हैं, तुम मेरे बेटे नहीं हो ना? अचेन बोला, ओह अच्छा, तो तुझे पहले से पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुझे साइन तो करना ही होगा। वो जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करता है, मगर तभी मो और उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है। अचेन की हवा निकल जाती है तो वो मिस्टर गू को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। मो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर युआन बोलता है, पहले हम डैड को हॉस्पिटल ले चलते हैं। दूसरी तरफ अचेन भागते हुए बाहर आता है और सिलिन उसे पिक करने पहुंच गई होती है। अचेन उसका गला पकड़कर बोलता है, मैंने कहा था ना युआन को बिजी रखना, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? सिलिन बोली, उस बुढ़े ने पहले ही अपने शेयर्स युआन को ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सुनकर अचेन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, अब मैं पेटर्निटी टेस्ट से प्रूव करूंगा कि मैं गू फैमिली का असली वारिस हूँ। अगले सीन में मिसेस गू मिस्टर गू के पास बैठी रो रही होती है। वो बोलती है, मो ने कहा था कि वो आदमी इसका बेटा नहीं है, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया। जिजी कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि डैड कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। ये बोलता है, वो तो अच्छा है, मॉम ने जबरदस्ती डैड से शेयर्स युआन के नाम पर ट्रांसफर करवा लिए थे, वरना उस नल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता। अब सब लोग मो को थैंक यू बोलते हैं। मो बोलती है, मैंने क्या किया? युआन बोलता है, तुम्हारी मदद से हम हमारी किस्मत बदलने में कामयाब हो गए। युआन उसे हक कर लेता है। इसके बाद युआन बोलता है, मैंने मॉम को झिंजी के साथ घर भेज दिया है, तुम डैड के साथ रहना। वो बोलती है, अचेन हार नहीं मानेगा। युआन बोलता है, उसे पता चल गया होगा कि अब डैड को साइन करने के लिए जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? फिर दोनों को रियलाइज होता है कि अचेन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो वो दोनों वार्ड रूम की तरफ भागते हैं। इधर अचेन डॉक्टर बनकर मिस्टर गू के वार्ड में आता है और बोलता है, तुमने ही मुझे ये सब करने को जबरदस्ती किया है, चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो उनका ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये आ जाता है। वो बोलता है, डॉक्टर डैड को होश कब आएगा? अचेन बोलता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वो मौका देखकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मिस्टर गू को लेकर जाने लगता है। मो और युआन उसे देखते हैं। मो को उस पर डाउट होता है तो वो उसके पीछे जाने वाली होती है। युआन बोलता है, क्या हुआ? मो बोली, वो डॉक्टर अचेन था, मिस्टर गू खतरे में है, मैं उनके पीछे जा रही हूँ, तुम अपनी मॉम के पास जाओ।
मो तुरंत उसका पीछा करती है। इधर मिसेस गू जिजी के साथ होती है। जिजी बोलती है, आप चिंता मत करो, मो हमारे साथ है। तभी वहाँ सिलिन और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। जिजी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल दिखाने की? सिलिन कहती है, हम तो दोस्त हैं ना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जिजी बोली, बाहर में गई दोस्ती, तुम अपने फायदे के लिए मेरे पास आई थी ताकि हमारी प्रॉपर्टी हड़प सको। सिलिन बोली, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को ड्रग्स भी दिया था, और अगर रिपोर्टर मो की जगह मुझे उसके साथ देख लेते तो मैं युआन की वाइफ होती। पास्ट में देखते हैं कि युआन बिजनेस के सिलसिले में किसी से बात कर रहा होता है तो सिलिन सोचती है, अगर रिपोर्टर ने मुझे युआन के साथ सोते देख लिया तो ये मुझसे शादी जरूर करेगा। ये सोचकर वो कॉफी में उसे ड्रग दे देती है। युआन को चक्कर आने लगता है और वो उसे रूम में ले जाने लगती है, लेकिन युआन उसे धक्का दे देता है। तभी मो आ जाती है और युआन उसे रूम में ले जाता है। प्रेजेंट में सिलिन कहती है, अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो अब तक मैं तुम सबको टपका चुकी होती और प्रॉपर्टी भी मिल जाती, लेकिन वो कमीनी मो बीच में आ गई, इसलिए मैंने युआन को विश्वास दिलाया कि वो मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर मारना चाहती है। जिजी बोली, अच्छा तो सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है, लेकिन ज्यादा उड़ो मत, बहुत जल्दी तुम्हें इन सब की सजा मिलेगी। सिलिन उसका गला दबाने लगती है, फिर उसे और मिसेस गू को बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिजी को होश आता है और वो मिसेस गू और येजे को उठाती है। अचेन भी वहीं होता है। येजे बोलता है, मॉम आप लोग चिंता मत करो, युआन और मो हमें बचाने जरूर आएंगे। अचेन बोलता है, तुम्हारी मो का तो पता नहीं, लेकिन युआन जरूर आएगा। दूसरी तरफ युआन और मो को सिलिन और उसके आदमी घेर लेते हैं। मो सोचती है, अब इस डायन को क्या चाहिए? मेरे आने के बाद प्लॉट थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन स्टोरी लाइन सेम ही है। फिर उसे रियलाइज होता है और वो पूछती है, क्या किया तुमने जिजी और मॉम के साथ? तभी युआन को अचेन का कॉल आता है। वो बोलता है, तुम्हारी फैमिली मेरे पास है, 20 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं सबको मार दूंगा। सिलिन बोली, तरस आ रहा है तुम दोनों पर, तुम में से कोई एक ही आज जा सकता है। मो बोलती है, युआन तुम उन लोगों को बचाओ, मैंने असिस्टेंट को कह दिया है पुलिस को कॉल करने के लिए। सिलिन बोलती है, अब तुम क्या करोगे? एक तरफ तुम्हारी फैमिली है और एक तरफ प्यार, किसे चूज करोगे? मो बोलती है, डरो मत, ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते, तुम जाओ। युआन चला जाता है। सिलिन बोलती है, देखा उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। मो कहती है, तुम्हें इतनी अक्ल है तो तुम अचेन पर कैसे भरोसा कर सकती हो? वो बस तुम्हें यूज कर रहा है ताकि प्रॉपर्टी पा सके। सिलिन बोली, मुंह बंद रखो, हम बचपन के दोस्त हैं, आज तुम हम लोगों से बचने वाली नहीं हो। सिलिन के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मो एक एक को बिना वॉशिंग पाउडर के धो देती है। इसके बाद सिलिन को मारती है। इधर युआन अचेन के पास जाता है। अचेन बोलता है, तुम आ ही गए। युआन कहता है, तुम इन सबको छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। अचेन जिजी को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं भी गु फैमिली का बेटा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली? जिजी बोली, तुम झूठे हो, सिलिन ने हमें सब बता दिया है, तुम बस डैड के क्लोज आने के लिए झूठ बोल रहे थे, फिर तुमने युआन को ड्रग दिया ताकि सिलिन इससे शादी कर सके। युआन कहता है, मतलब सब कुछ सिलिन का प्लान था। अचेन बोलता है, तो क्या हुआ? उस बुढ़े ने मुझसे वादा किया था कि वो प्रॉपर्टी मुझे देगा, अब मुझे वो कंपनी मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा, तुम्हारे मरने के बाद तो सब मेरा हो जाएगा। युआन बोला, छोड़ मेरी बहन को। अचेन बोलता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे। अब उसके आदमी युआन को पकड़ लेते हैं। युआन बोलता है, ये सब तुम कंपनी के लिए कर रहे हो ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। अचेन बोलता है, नहीं, अब मुझे तुम्हारी लाश भी चाहिए। अचेन युआन को एक ड्रग दे देता है और बोलता है, अब इस ड्रग के कारण तुम चल फिर भी नहीं पाओगे, न्यूज में आएगा कि गू ग्रुप का सीईओ खाई में गिर गया। इसके बाद अचेन उसे व्हीलचेयर में बिठाकर क्लिफ के पास ले जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें बर्रे प्यार से धक्का दूंगा, लेकिन तभी मो सिलिन को पकड़ कर लाती है और बोलती है, युआन को छोड़ दो वरना तुम्हारी इस तितली को भी नीचे फेंक दूंगी। सिलिन बोलती है, अचेन मुझे बचा लो, तुम्हें याद है ना हम बचपन के दोस्त हैं। मो बोलती है, मैं बस 3 तक काउंट करूंगी। वो काउंटिंग शुरू कर देती है। अचेन बोलता है, सॉरी सिलिन, मुझे कंपनी मिलने वाली है, इस मोमेंट पर मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं पक्का हर साल तुम्हारी बरसी पर तुमसे मिलने आऊंगा। सिलिन बोली, मतलब तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते के कोई मायने नहीं है? तुम होश में तो हो? अचेन बोला, तुमने अपनी मर्जी से ही सब कुछ किया है, मैंने तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं किया ना। मो, तुमने लास्ट टाइम तो युआन को बचा लिया था, लेकिन इस बार नहीं बचा पाओगी। अचेन युआन को नीचे फेंक देता है और उसे बचाने मो भी कूद जाती है। तभी असिस्टेंट पुलिस को लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ मो और युआन सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। मो बोलती है, पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था। युआन फौरन उसे किस कर लेता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मो कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। युआन बोलता है, मैं जानता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदल गई है, गॉड ने तुम्हें मेरे लिए स्पेशली भेजा है। वो उसे हक कर लेता है। अगले सीन में दोनों हाथ पकड़कर घर जा रहे होते हैं। जिजी कहती है, लगता है अब इनका डिवोर्स नहीं होगा। मिसेस गू बोलती है, अच्छी बात है, वो आदमी भी पकड़ा गया और अब हम साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन वो डायन सिलिन भाग गई। जिजी बोलती है, वो भी जल्दी पकड़ी जाएगी। मिसेस गू बोलती है, ये सब तुम्हारे बाप के कारण हो रहा है, अगर वो उस आदमी को अपना बेटा नहीं मान लेता तो ये सब नहीं होता। तभी ओरिजिनल हीरोइन की माँ और भाई मो को युआन के साथ देख लेते हैं। उसका भाई वांग बोलता है, ये दोनों कब से इतने क्लोज आ गए। दूसरी तरफ युआन और मो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं मिसेस गू फिर से मिस्टर गू के पीछे पड़ी हैं। जिजी बोलती है, युआन
युआन मॉम को रोको, वो अभी हॉस्पिटल से आए हैं। युआन बोलता है मॉम को पता है वो क्या कर रही हैं। इसके बाद युआन मो के कंधे पर मसाज दे रहा होता है। तभी जीजी बोलती है मॉम की रिपोर्ट आ गई है, वो ठीक है। मो युआन से कहती है मैं बिना डिस्कशन के तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। जीजी बोलती है लगता है युआन इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। युआन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें और एक 100 मिलियन और ये 20 प्रॉपर्टी दे दूंगा, बस तुम इस एग्रीमेंट में साइन कर दो। मो शॉक होकर बोलती है लगता है तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है, सच बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे। युआन बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो ना। मो उस फाइल को देखती है और शॉक होकर बोलती है तुम चाहते हो मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करती रहूं। युआन बोलता है मैं तुम्हें कंपनी के शेयर्स दे रहा हूँ, अब से मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मो बोलती है ये सही नहीं है। युआन बोलता है ये सही है। फिर वो उसे किस कर लेता है। फिर वांग और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। वांग बोलता है मैं और मॉम इतने टाइम से यहाँ नहीं थे तो तुमने हमें खर्चे देना बंद कर दिया, तुम चाहती हो हम भूखे मर जाए। मो सोचती है आ गए दो वैम्पायर, कोई प्यार नहीं है इन दोनों को मुझसे। मिसेस सू बोलती है ये क्या एटीट्यूड दिखा रही हो। मो बोलती है मुझे पता था आप लोग आने वाले हैं। वांग बोलता है तुम ठीक से बात करो। मो बोलती है क्या मैं इनके नाम का मंदिर बनाकर इनकी पूजा करूं, कैसीनो तक जाने के लिए ये मुझसे पैसे मांगती है। मो मन में कहती है ये दोनों खून पीने वाले वैम्पायर हैं। और युआन ये सुनता है। तभी वांग की नजर प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट्स पर जाती है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो पूछता है ये कितनी प्रॉपर्टी है। मो बोलती है ये मेरे हैं। वांग बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे एक तो दे दो। मो मन में कहती है इन दोनों ने मिलकर ओरिजिनल हीरोइन का बहुत खून चूसा है, आज तो इन दोनों की हेकरी मैं निकाल कर रहूंगी। वो वांग को एक लात मारती है। मिसेस सु बोलती है ये तुम्हारा भाई है, तुम इसे एक घर नहीं दे सकती। मो बोलती है इसके क्या हाथ पैर टूट गए हैं जो ये खुद कमाकर घर नहीं ले सकता। मिसेस सु बोली ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। मो सारे सर्टिफिकेट्स युआन को दे देती है और कहती है मैं इसे क्या तुम्हें भी मारूंगी। वांग और मिसेस सु की फट जाती है। वांग बोलता है तुम अपनी ही माँ को कैसे मार सकती हो, मो दोनों को मारने वाली होती है। पर मिसेस सु बोलती है मिस लिन सही बोल रही थी, तुम मेरी बेटी नहीं हो, बताओ कौन हो तुम। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर सिलिन वहाँ आती है। मो सोचती है पुलिस इसे ढूंढ रही है और ये खुद ही यहाँ आ गई। मो बोलती है क्या इन लोगों ने तुम्हें बुलाया है। सिलिन बोली हाँ पता है, एक बच्चे को पालने में कितनी मेहनत लगती है, बताओ तुमने इनकी असली बेटी को कहाँ छुपा रखा है। वांग बोलता है हाँ बताओ मेरी बहन कहाँ है। मो सिलिन से बोलती है तुम्हें क्यों मेरी फैमिली की फिक्र हो रही है। सिलिन बोलती है मैं जानती हूँ तुम रियल मो नहीं हो, तुम्हें ये लग्जरी लाइफ कैसे मिल सकती है, तुम एक चोर और कातिल हो। जीजी बोलती है तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मेरी सिस्टर इन लॉ को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं। ये जो भी है अब हम इसे अपनी सिस्टर इन लॉ मान चुके हैं। यीजे बोलता है हमने हमारी सारी प्रॉपर्टी अब सिस्टर इन लॉ के नाम कर दी है। ये सुनने के बाद सिलिन और बाकी दोनों नमूनों के तोते उड़ जाते हैं। वांग बोलता है मॉम अब हम प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते, वरना हमें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हमें अब मो को खुश करना पड़ेगा ताकि थोड़े पैसे मिल जाए। मिसेस सु बोलती है तुम ठीक बोल रहे हो। फिर वो मो से कहती है मेरी प्यारी बेटी मुझे बस धोखा हो गया था, मैं तो तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ, मैंने सिलिन पर भरोसा करके गलती कर दी। सिलिन बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, ये मो नहीं है। वांग बोलता है तुम्हें लगता है मैं अपनी प्यारी बहन को नहीं पहचानूंगा, हम साथ में बड़े हुए हैं। सिलिन बोलती है तुम्हारी बहन को इसने कब का मार दिया होगा, ये मो नहीं है। यहाँ सब पागल हो गए हैं जो इस लड़की को रियल समझ रहे हैं। ये लड़की प्रॉपर्टी के लिए आई है और इसे प्रॉपर्टी मिल भी गई। जीजी बोलती है कोई बात नहीं, हम सिस्टर इन लॉ से धोखा खाने को तैयार हैं, लेकिन तुम बाहर वाली होकर ये सब बकवास नहीं कर सकती। तभी मिसेस सू को मो के हाथ में तिल दिखता है। वो बोलती है ये देखो यही हमारी मो है। सिलिन शॉक होकर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये तिल नकली तो नहीं। वो तिल हटाने की कोशिश करती है। मो उसे पुश कर देती है। सिलिन बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। युआन बोलता है इसे पुलिस के हवाले कर दो, फिर इसे सब समझ आ जाएगा। सिलिन भीख मांगने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, लेकिन यिजे और झिझे उसे ले जाते हैं। वांग बोलता है सिस्टर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे एक विला दे दो। मो बोलती है अच्छा बताओ क्या चाहिए। मिसेस सु बोलती है 2 मिलियन की कार और एक अच्छा सा घर जहाँ ये शादी करके रह सके, वरना इससे शादी कौन करेगा। वांग बोलता है साथ में 100 मिलियन की पॉकेट मनी भी। मो बोलती है बस इतना ही। वांग बोलता है मॉम ने तुम्हें पालने में इतनी मेहनत की है, अब तुम इतना तो कर सकती हो। मो बोली जन्म तो इन्होंने तुम्हें भी दिया है ना, तुम तो इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। वांग बोला मेरे पास पैसे कहाँ हैं, तुम भी मॉम की हेल्प नहीं करना चाहती ना। मो बोली मैं मदद करूंगी ना, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ हिसाब किताब करने दो। मैं 16 साल की एज में कमाने लगी थी और तुम लोगों को पैसे देती थी, तो इतने साल में मैंने तुम दोनों 1 मिलियन से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। पहले मुझे वो पैसे वापस करो, फिर मैं तुम्हें लॉ के हिसाब से 300 युआन हर महीने दे दूंगी, लेकिन तुम तो मेरे भाई हो तो हम दोनों 50-50 करेंगे, इसलिए मैं 150 युआन दूंगी। वांग बोला मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तुम क्या पगला गई हो, उल्टा हमसे ही पैसे मांग रही हो। मिसेस सु बोली मेरी किस्मत फूट गई तुम्हारी जैसी बेटी को पैदा करके। मुंह अब डंडा उठाती है और बोलती है पैसे तो नहीं, लेकिन तुम दोनों के आज गुर्दे लाल जरूर करूंगी मैं। वो उन दोनों को फटका लगाने लगती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।